आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में थर्ड यूनिट में चैप्टर आता है कॉस्ट। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में कॉस्ट मींस एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है, एक प्रोड्यूसर बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो भी अमाउंट स्पेंड करता है ऑन द इनपुट परचेज्ड लाइक रॉ मटेरियल, वेजेस, अदर इनपुट मटेरियल, उन सब पर जितना भी अमाउंट खर्च किया जाता है उसे कॉस्ट कहा जाता है। आपके चैप्टर में कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट थ्योरी और लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरी। दो पार्ट्स हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन किसे कहा गया है। शॉर्ट टर्म एक वो टाइम पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर हम फिक्स रखते हैं आउट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सम फैक्टर्स रिमेन्स फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है। अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं द टाइम पीरियड व्हेन एट लीस्ट वन फैक्टर रिमेन्स फिक्स्ड, एट लीस्ट वन फैक्टर रिमेन्स फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल, उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है। एंड लॉन्ग रन मींस दैट टाइम पीरियड व्हेन ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट थ्योरी। कॉस्ट स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म में क्योंकि फैक्टर्स दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, सिमिलरली कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। पहले समझे फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। Fixed cost, that cost which do not change with the change in the output level. स्टूडेंट, जनरली ये कहा जाता है कि बिजनेस में आउटपुट को इंक्रीज करने पर कॉस्ट इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस में प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे आपको ज्यादा अमाउंट स्पेंड करना होगा, बट कुछ कॉस्ट शॉर्ट टर्म में ऐसी भी रहती हैं जो हमेशा फिक्स्ड रहेंगी। फिक्स्ड मींस जो चेंज नहीं होंगी, उन्हें फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। वो एक्सपेंस, वो कॉस्ट जो आउटपुट से रिलेटेड नहीं है, एक फिक्स्ड अमाउंट इंकर किया जाता है, उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं लाइक रेंट ऑफ बिल्डिंग। एक प्रोड्यूसर बिल्डिंग का रेंट पे करता है, 10,000 रुपए लेट रेंट है। अब प्रोड्यूसर को वो रेंट फिक्स्ड अमाउंट पे करना ही है irrespective of the output level, which means अगर in a month production increase हो, decrease हो, even production level zero हो, producer को fixed amount of rent pay करना होगा, इसलिए it is called fixed cost, क्योंकि इसका output से relation नहीं है। salary to permanent employees, salary to permanent employees like salary to a watchman, गार्ड, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आउटपुट से रिलेटेड नहीं है। प्रोड्यूसर को फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा, इधर प्रोड्यूस आउटपुट लेवल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इसलिए दे आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। सो स्टूडेंट, हम डिफाइन कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। द कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज with the change in the level of output। ग्राफिकली देखिएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखा गया। क्यों?
बिकॉज आपके बिजनेस में आउटपुट लेवल ईदर इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस फिक्स्ड कॉस्ट को स्टूडेंट ऑल्टरनेटिवली ओवरहेड कॉस्ट एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट, that cost which does not change with the change in the output level, that is called fixed cost. स्टूडेंट शॉर्ट टर्म में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ फैक्टर फिक्स्ड हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल, और फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं और वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट लैंड फिक्स्ड फैक्टर है, देयरफॉर रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, बट लेबर शॉर्ट टर्म में हम वेरिएबल लेते हैं, देयरफॉर लेबर की पेमेंट दैट इज वेजेस वेरिएबल कॉस्ट है। सेकंड पार्ट समझें, variable cost, those cost which varies according to the change in the output level. Variable cost, more output more cost, less output less cost, that is called variable cost. जो आउटपुट लेवल से डायरेक्टली रिलेटेड है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, वेजेस टू डेली वर्कर, ये वेरिएबल कॉस्ट है। फ्यूल एंड पावर, एडवर्टीजमेंट, व्हाई? बिकॉज ये कॉस्ट आउटपुट लेवल से डायरेक्टली रिलेटेड है। मोर आउटपुट मोर कॉस्ट, लेस आउटपुट लेस कॉस्ट, जीरो आउटपुट जीरो कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज prime cost as well as direct cost and also operating cost। तो स्टूडेंट दो कॉस्ट पार्ट थे आपने, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। थैंक यू।